Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है, लेकिन हम अपने स्टूडियो में नहीं है, हम आए हुए हैं इधर द फिफ्थ फील्ड में। Yeah. बेराम ने 2 शूट्स मारे हैं अभी यहाँ पे, वो आपके पास वीडियोस आ जाएंगी, लेकिन इम्प्रॉम्प्टू पॉडकास्ट हमने कर लिया। हमने कहा इधर आए हुए, Yeah. माहौल अच्छा है और न्यूज भी आ गई है। बिल्कुल। बेराम कैसे रहे तुम्हारे शूट भाई? यार बड़ा मजा आया है, खूबसूरत किस्म का सेका पड़ रहा है। वन थिंग दैट्स रियली गुड अबाउट इस्लामाबाद विंटर्स इज द डे टाइम इज जस्ट ब्रिलियंट। विटामिन डी मिल रही है। अगर तो सूरज निकला हो, द ग्लूमी डेज इज शिट। ठीक है, वो तपी चढ़ी होती है, पहाड़ नजर नहीं आ रहे होते, मगर आज तो बड़े खूबसूरत तरीन पहाड़ नजर आ रहे हैं। तुम साथ बैठे हुए हो पहाड़ के, नजर ही आ रहे हैं। मुंह में है मरगला हिल्स के। ठीक है, बट या आई मीन आई रियली एंजॉयड द चेंज ऑफ सीनरी एंड आई एम श्योर हमारी जो व्यूअर्स हैं वो भी एंजॉय कर रहे होंगे चेंज ऑफ प्लेजेंट सीनरी। सरप्राइज फॉर यू गाइस। हाँ या निप बैकर्स भी आ गया होगा आपके पास Yeah. पहला एपिसोड। बिल्कुल। सो होपफुली उसका भी हमें कमेंट्स देने की कैसे लगे थे यार। Yeah. वी ट्राइंग समथिंग न्यू एंड होपफुली व्यूज आ जाए यार, अब आ ही जाएं। व्यूज आर आवर करेंसी ब्रो। इतनी मेहनतें कर रहे हैं तो अब कुछ व्यूज तो आने चाहिए, मगर खैर न्यूज भी काफी आई है भाई। न्यूज विद जी आई है। या न्यूज Nice one. इस सियालकोट स्टैलियंस हैज बीन कंफर्म्ड भाई। यस सर, आई मीन दैट्स द राइट कॉल कि सियालकोट स्टैलियंस की ब्रांड को रिवाइव किया गया, मगर एक वो फर्क जरूर लाए हैं, जी कर दिया एस की जगह आई एंड थिंक में। वो थोड़ा सा फिर टेक्निकल इशू हो रहा होगा ना उन्हें, क्योंकि पहले एस से थी, कोई पेटेंट होगा कुछ ना कुछ। पीसीबी ने बोला होगा जी से कर लो यार तुम लोग। अच्छा, वैसे मुझे पसंद आया ये, आई अप्रिशिएट द जी। थोड़ा सियालकोटी टच है ना इसके अंदर। थोड़ा वो जी डालकर ना शशके अप की अपने थोड़े से। देखते हैं लोगो वगैरह क्या है, वो तो मैंने इस वक्त नहीं देखा। नहीं वो आया ही नहीं है अभी। लोगो नहीं रिवील किया, सिर्फ नेम रिवील किया। इस सियालकोट स्टैलियंस उसका नाम है। आई एंजॉय इट। मैं तो पहले ही कह रहा था सियालकोट स्टैलियंस होना चाहिए। बेराम के भी सेम व्यूज थे। एग्जैक्टली, बिकॉज थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी हिट होता है एंड इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड T20। Yeah, I was about to say globally in T20s, Sialkot Stallions was one of the most successful teams, right? और यार it made complete sense from the get go क्योंकि एक existing brand थी. You cash in on that existing brand. Like Kamil Khan is a businessman, a smart one that I take it because he's made this move. Why would you not take that रेडीमेड कैश ऑन द टेबल? पड़ा है चुको कैश को, यू नो। ब्रांडिंग करने की जरूरत है, उसे एनहांस करने की, क्योंकि आजकल की जेनजी को तो नहीं पता होगा सियालकोट स्टैलियंस क्या होता है, लेकिन हम तो उसी के ऊपर बड़े हुए थे। बिल्कुल। फैसल बैंक T20 कप्स, द ABN AMROs एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। पीछे म्यूजिक चलने लग गया, पता नहीं कुछ हुआ तो था अभी। खैर अब वो खत्म हो गया। खैर यार, या आई मीन नॉस्टैल्जिया फैक्टर जरूर है, बट एक तरफ तो वो है ना कि यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, you build on an existing sort of brand which they will do, और आगे what the future holds is something that they will dictate। ये आगे किस तरह लेकर चलते हैं इसको। मगर यार जो important चीज है ना यहाँ पे कंसिडर करने वाली, वो ये है कि फैंस का बाय इन पहले से, राइट? Hopefully you're enjoying this music as well, जिस तरह हम एंजॉय कर रहे हैं। या कर दिया उन लोगों ने बंद कर दिया। कोई नहीं बॉयज, शुक्रिया भाई, थैंक यू। बट यू नो फैंस का एक लगाव है, दे ऑलरेडी हैव दिस सॉर्ट ऑफ बॉन्ड विद सियालकोट स्टैलियंस एंड आई एम श्योर दैट्स ट्रू फॉर मोस्ट सियालकोटीज, बिकॉज़ बहुत ही पैशनेटली इस टीम को फॉलो किया जाता था। ऑब्वियसली मतलब अगर आप किसी भी शहर से हो, यू वुड अप्रिशिएट सियालकोट स्टैलियंस जिस तरह के हम थे। वी ग्रू अप ऑन हिम। फैन नहीं होंगे लेकिन हमें पता था यार सियालकोट स्टैलियंस है। मैं फैन भी था वैसे। इमरान नजीर, राणा नवीद। या ब्रो, टीम तो काफी कुत्ती किस्म की थी। शोएब मलिक, who by the way is retired from the PSL। From the PSL though। या शायद दूसरी जगहों पे लीगें खेलना चाहता हो। T10 वगैरह में तो जगह मिल भी जाएगी शोएब मलिक को। मलिक T20 क्रिकेट का तो बहुत बड़ा प्लेयर है ही है। हाँ, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो रहा है। हाँ, और नहीं ग्लोबली भी इतने रन उसने स्कोर किए हैं और फ्रेंचाइज का एक एसेट है। गुड ऑन यू मलिक, मतलब गुड वेल ही कर दिया तुमने। गुड लक इन योर रिटायरमेंट फ्रॉम द PSL। होपफुली सियालकोट स्टैलियंस आपको कोई मेंटोर रखे। अगर आई थिंक किया होगा अप्रोच, आई एम श्योर 100% किया होगा अप्रोच, बिकॉज़ ऑफ कोर्स शोएब मलिक वाज द फेस ऑफ सियालकोट स्टैलियंस। कप्तान भी था उनको, बल्कि उसने तो कप्तानी लूज भी कर दी थी अपनी सियालकोट स्टैलियंस के लिए, अगर तुम्हें याद है तुम्हें? जान के मैच हार गया था। याद है मुझे। ताकि दूसरी टीम फाइनल में ना पहुंचे या नॉकआउट्स में ना पहुंचे। बट खैर इस वक्त आई डोंट वांट टू स्लैंडर शोएब मलिक, he has had a successful career। देखो, it is a very Pakistani thing to do कि आप रिटायरमेंट तब लो जब मुक चुके हो आप। ब्रो वैसे कितना इंटरेस्टिंग है, he's won trophies all over the world, but never the PSL। एज कैप्टन कितनी ज्यादा वो ट्रॉफी जीता स्टैलियंस के लिए। और पता है PSL नहीं जीता, तकरीबन सारी फ्रेंचाइजीज के लिए खेल गया था। मुल्तान, कराची, पेशावर,
क्वेटा हाँ, चारों के लिए खेला, 2 के लिए नहीं खेला, इस्लामाबाद के लिए नहीं खेला और लाहौर के लिए नहीं खेला, बाकी 4 फ्रेंचाइजेस तो खेल गया वो. He is one of those few players or at least mega stars who's never managed to win the PSL. Now maybe he can change that if he's part of that management in Sialkot Stallions. Kamil Khan, again, if you're listening to this, पहली वाली बात तो आपने सुन ली. You did cash in on the existing brand. ये वाली बात भी सुन लो. अभी मोरूश ने डिस्कॉर्ड में लिखा हुआ था, हमारा जो जानी है, आप लोग भी बन सकते हैं, बाय द वे उसकी डिटेल्स बाद में बताता हूं. उसने बोला ये आपकी बातें सुन रहे हैं, हाँ, इन्होंने स्टैलियंस रखा है आपकी बातें सुन के. यार सुनी तो है कुछ बातें हमारी. पूरी दुनिया ही बोली थी स्टैलियंस. नहीं यार, जब मैंने सवाल उठाए हैं कुछ घंटों में जवाब मिल गए. ये चीज तो हो रही है. मुल्तान सुल्तान साहब फॉर सेल, हम लगे हुए थे पहले बेचो पहले बेचो पहले बेचो. वो बेचने की इंटेंशन तो दिखा दी, बेच तो बेची जाएगी. बेचना ही है. उसके बाद तुझे याद है मैंने अभी रिसेंटली एक संडे को बोल दिया था कि इतने ज्यादा मेरे सवाल है. आप लोग वैसे तो संडे को हमेशा प्रेस रिलीज छाप देते हो, इस दफा हमें कुछ मिला ही नहीं. उसी रात को रेयानोलक ने बातें करना शुरू कर दी, सुबह सवेरे में उठाऊं तो सब कुछ आ गया मंडे मॉर्निंग. और ये ही टेंशन ले रहा है, इतनी टेंशन ले रहा है, अभी कुछ रिवील नहीं हुआ, क्या करेंगे हम पॉडकास्ट में. नहीं मगर रिलैक्स करो, उन्हें भी टाइम दे दो. काउंटर आर्गुमेंट ये देता हूं कि वो जो हमने मंडे वाला पॉडकास्ट किया जिसके अंदर हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, दैट इज अ बेटर पॉडकास्ट एज अपोज्ड टू इफ यू रिकॉर्डेड ऑन संडे. तो तुम संडे मॉर्निंग को बोल रहे हो ना, मैं तुम्हें तभी कह रहा था कि आ जाएगी डिटेल्स, रिलैक्स कर. खैर आ गई डिटेल्स, हम सब काफी एक्साइटेड हैं. भाईजान, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पे सब कुछ आराम से होता है, पाकिस्तानियत है ये, तहम्मुल से. हाँ, इजी होके चिल में, जिस तरह आज आप बैठे रिलैक्स करके भाई कि हाँ कर देंगे खबर पब्लिश, इतनी क्या बात. बेराम गाजी तुम कौन हो, ये लो खबर. बट नहीं, आई डोंट नो कि वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बट आई हैव बीन हैप्पी विद देयर रिस्पॉन्सेस. प्रोएक्टिवनेस थोड़ी सी दिखा दी एंड पे आके, बिल्कुल ही. खैर 11th आवर पे आकर दिखाई है, बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड विद रिस्पेक्ट टू वेयर कामिल खान एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स टेक द सियालकोट स्टैलियंस ब्रांड. इसको और मजीद किस तरह ये कर देते हो तुम. सियालकोट स्टैलियंस, इस सियालकोट स्टैलियंस, ठीक है, मगर स्टीव स्मिथ होता है ना, स्टीव स्मिथ तो होता है. हाँ, तो फिर सियालकोट, मगर सियालकोट हमारा ही लफ्ज है ना, तो वो सियालकोट स्टैलियंस तो हमारा लफ्ज ही है, इस सियालकोट है ना वो. अच्छा चलो, तुम कह रहे हो तो मान लेते ऐसे शुरू हो रहे तो हो रहे ना यार. अभी देखते हैं डायरेक्ट साइनिंग किसको करते हैं. मैं तो कहता हूँ सिक्कू भाई को पकड़ो भाई. सिक्कू भाई अगर रिटेन, अभी बाय द वे रिटेंशंस की कैटेगरीज उन्होंने अनाउंस नहीं की, वो हो जाएंगी तो न्यूज़ नहीं आई, थोड़ी आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी, हमें भी क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन रिटेन हो रहा है. कुछ उड़ती उड़ती अफवाहें फैल रही थी कि फखर, रऊफ, शाहीन तीनों प्लैटिनम में है. अच्छा, अगर तो वो तीनों प्लैटिनम में है तो लाहौर ने सिर्फ एक रिटेन कर सकता है उसे, तो रऊफ एंड फखर आर अप फॉर ग्रैब्स. अभी दिस इज ऑल हेयरसे एंड ऑल दैट स्टफ, कुछ ऑफिशियल नहीं. बट a really smart move by Sialkot would be to sign up 2 particular players. एक तो सिकंदर रजा बट if he's available, और अब्दुल्ला शफीक को तो पकड़ो. I agree in terms of your branding और सियालकोटी लौंडे हैं ये. But then आपको थोड़ा सा वो भी असेस करना पड़ेगा कि हमें क्या टीम क्या बिल्ड करनी है. Does अब्दुल्ला शफीक fit in? Does सिकंदर रजा fit in? Who obviously does. सिकंदर रजा fits in most teams. Who obviously does. ठीक है, और अब्दुल्ला शफीक by the way PSL में अब्दुल्ला शफीक लाजमी है. और नंबर 3 पे उतनी ऑप्शंस होती नहीं है, तो अगर उसको आप 3 पे स्लॉट करते हो, दैट्स अ प्रीटी गुड मूव आई वुड से. एंड वो लोकल फैक्टर आता है तो आपकी और फैनफेयर बढ़ती है. सिकंदर रजा का तो ये डायरेक्ट साइन नहीं कर सकते मेरी जान. हाँ, वो तुमने जो डायरेक्ट साइनिंग की बात की है, वो डायरेक्ट साइनिंग नहीं हो सकती. नहीं हाँ, वो क्योंकि पहले खेल चुके हैं ना पिछला सीजन. PSL 10 वाले जो हैं वो तो नहीं है डायरेक्ट साइनिंग के लिए. करेक्ट. तो उसको आप फर्स्ट राउंड में चुको ऑप्शन में फिर गो बिग ऑन सिक्कू रजा बट, एंड ही वुड बी द राइट प्लेयर टू गो बिग ऑन एज वेल, बिकॉज़ ही हैज बीन इन सच फिनोमिनल फॉर्म द वर्ल्ड ओवर. वो बंदा पागल हो गया, बूढ़ा जिस तरह हो रहा है, ही इज एजिंग लाइक फाइन वाइन. और इधर कोई एजेंडा वगैरह नहीं है, वो कभी भी नहीं होता ब्रो. सिकंदर रजा शुड बी इन प्लैटिनम कैटेगरी. हाँ, वो लेवल का प्लेयर है. अब पता नहीं ना सादी कैटेगरीज किस तरह वो करते हैं, वो तो सिर्फ पीसीबी के डिसीजन है. इस दफा फ्रैंचाइजीज का कोई से नहीं. आई थिंक द स्मार्टर मूव वुड बी टू बिल्ड सेट्स, और वो प्रोफाइल के मुताबिक कैटेगरीज सेट करो. फ्रंटलाइन बैटर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, उसमें भी कैटेगरी हो ना, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर. हाँ, लेकिन अभी कुछ पता नहीं वो कैटेगरीज करें, ये करें. हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बात की थी, क्योंकि रिटेंशंस के लिए तो आपको कैटेगरीज पे ही आना है. बिल्कुल. और उसके अंदर लाहौर के अगर 4 प्लैटिनम में हो तो वो क्या करेंगे? दे आर गोना लूज 3 बिग प्लेयर्स ओवर देयर. सो वो उनके लिए मसला पड़ जाएगा, तो इन्हें थोड़ा सा इस तरह भी असेस करना पड़ेगा. कोई वजह ही थी ना जो लाहौर कलंदर्स इतने कीन नहीं थे कि वो ऑक्शन मॉडल की तरफ जाए. बट चलो 4 रिटेंशंस मिल गई हैं, कुछ तो फायदा है एग्जिस्टिंग फ्रैंचाइज. हाँ, लेकिन कुछ क्या काफी फायदा. हाँ, लेकिन फिर 1 पर कैटेगरी है. इफ वन ऑफ दीस प्लेयर्स इज इन द डायमंड कैटेगरी, फिर एडवांटेज हो जाएगा. अगर चारों प्लैटिनम में है, एक रिटेन करेंगे, 3 गए. हाँ, और ये काफी बड़ा धचका लग सकता है लाहौर कलंदर्स को. एंड सियालकोट स्टैलियंस एंड हैदराबाद की जो भी टीम आएगी, वी डोंट नो व्हाट देयर नेम इज. बट दे कैन पिक प्लेयर्स डायरेक्ट साइनिंग्स में. नहीं, मैं भूल ही गया,
but they have to retain 4 players as well. हाँ, मगर वो रिटेंशन के पूल में क्या सिर्फ लोकल्स आएंगे या वो पुराने सारे फॉरेन प्लेयर्स भी आएंगे जो खेल चुके हैं पीएसएल? I think जो सारे नहीं, जो लास्ट सीजन थे उसमें से होंगी ना। यही तो सवाल आता है। और बेस प्राइसेस किस तरीके से सेट होंगी? हाँ, बेस प्राइसेस का भी अभी कोई पता नहीं। एक और बड़ी जबरदस्त खबर आई है यार, आई डोंट नो इफ यू कॉट दिस और नॉट। डायरेक्ट साइनिंग्स के अलग पर्स है, उसका पर्स ही फर्क है। सो जो 1.6 मिलियन यूएसडी का ओवरऑल पर्स है, दैट डज नॉट इंक्लूड द डायरेक्ट साइनिंग वाला पर्स। वो सिर्फ ऑक्शन के लिए है। तो आग जाके ये 1.9 मिलियन यूएसडी या 2 मिलियन यूएसडी तक पर्स बन ही जाता है, which is very good for the PSL. और the more the money is in the purse, the richer the players are going to be and the more they'll be encouraged to play the PSL. और डायरेक्ट साइनिंग्स में भी ये है ना, आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने मर्जी का साइन करो प्लेयर। Yes. Yeah, does that not give an advantage to teams which have more money? That does. हल्का फुल्का मिलता है ना एडवांटेज वहां पे। लेकिन वो फिर ऑब्वियसली प्लेयर पे भी डिपेंड करता है, डज ही वांट टू जॉइन देम और नॉट। अच्छा, डायरेक्ट साइनिंग के इतना पैसा मिल रहा हो, मैं कहूं 1.5 महीने के लिए किसी की भी फ्रेंचाइज के लिए खेल लूं। ये मेरा एक और सवाल है। डायरेक्ट साइनिंग्स के अंदर आप मतलब जितने पैसे ऑफर करोगे, दैट विल प्ले अ रोल विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग दैट सिग्नेचर ऑफ द प्लेयर, बट ऑल्सो प्लेयर का भी तो मूड हो सकता है कि नहीं यार, मैं ऑक्शन में जाकर अपनी लक आजमाना चाहता हूँ। ये भी हो सकता है। तो इतना सिंपल नहीं है यहाँ पे। पता है सबसे की जो चीज है ना इस सारे पजल के अंदर, वो है कि जो हर एक फ्रेंचाइज के आगे रिलेशनशिप मैनेजर्स है ना, प्लेयर एक्विजिशन मैनेजर्स, जो उन लोगों ने बंदा खड़ा किया हुआ कि आप एजेंट से बात करोगे, उसका बहुत की रोल है यहाँ पे, क्योंकि पुरानी फ्रेंचाइजेस की एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं प्लेयर्स के साथ। यस, यहाँ पे जो नई फ्रेंचाइजेस हैं, दे डोंट हैव दोस रिलेशनशिप्स। एज इन हैदर अजहर, रेहान उल हक, नबील हाशमी, ये कब से लाहौर का जो भी है, वो मुझे लगता है राणा ब्रदर्स ही हैं, उनकी कितने अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। और उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स। जावेद अफरीदी तो आई डोंट थिंक आगे आता है, बट मोहम्मद अकरम एंड पीपल, बिल्कुल। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स वहाँ पे हैं, और जो आपको प्लेयर साइन करना है, आपको थोड़ी सी दिखानी होगी हैदराबाद एंड सियालकोट कि वी नीड टू साइन देम। सियालकोट आर सेइंग कि हमने तो ऑस्ट्रेलियंस के लिए जाना है, ऑस्ट्रेलियन टच लाना है उन लोगों ने। लाओ फिर मैक्सवेल को बना दो, मैक्सवेल को, मैक्सी बॉय को सियालकोट स्टैलियन। मैक्सवेल एंड सिकंदर रजा, ओ माय गॉड, Here is the big show. भाई मैक्सवेल वैसे ही बहुत बिग नेम साइनिंग हो जाएगी, and I think he'll fit in well into any team as well. Team, obviously. Yeah, so Sialkot, I mean, if you want to bring an Australian touch, Maxwell's the first name that you should be looking at. आप लोग भी कमेंट्स में लिखिए, डू यू लाइक सियालकोट स्टैलियंस? कुछ लोगों को था कि नई ब्रांड नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, मगर आई फील कि यू आर लूजिंग मनी दैट वे। या बट देन अगेन उनका पॉइंट भी ठीक है, अगर आपने नई आइडेंटिटी बनानी है तो देखो, हल्की सी नई आइडेंटिटी तो है क्योंकि जी आ गया। ये तो है। स्टैलियंस। तुमने लास्ट वीडियो में कमेंट्स पढ़े थे? नहीं, रिटेंशंस पे मैं अब कमेंट्स नहीं पढ़ता। 2 बंदों ने टोटल बोला था कि बहराम, बाकी पता नहीं, अनगिनत लोगों ने बोला था 8 भी ज्यादा है। 2 लोगों ने बोला था ना बस, तो there are other people who think like me. वो बस 3 लोग हैं दुनिया के तीसरे कोने में, बाकी पूरी दुनिया इधर है। किसी भी तुम फ्रेंचाइज की टीम को उठा लो, वो मुझसे एग्री करेगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऑब्वियसली तुम फ्रेंचाइज की नजरिए से देख रहे हो, तुम लीग को नहीं देख रहे हो। मैं फिर वही बात यार, प्लीज सादी, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। हम सबको पता है हमारे दोनों के ओपिनियंस क्या हैं, क्योंकि ये हार चुका है। हारा नहीं हूं मैं, 5-0 इन द एशेस। यार ये बदतमीजी कर रहा है, एंड पता नहीं कितने 2-3 इन दिस। Whatever, those are two very valid schools of thoughts, and जिससे एग्री करना कर ले। स्पॉइलर दे दिए अभी, वीडियो तो स्पॉइलर दे दिए यार। आपके पास काफी कंटेंट आ रहा है, बहुत ज्यादा निप बैकर्स ऑलरेडी आ चुका होगा, उसी रात को आपको ये वीडियो मिल गई होगी, एंड देन ऑब्वियसली वी शॉट अ लॉट ऑफ कंटेंट, तो वो भी आपको तीन वीडियो शूट हो चुकी हैं, एक व्लॉग भी आ रहा है आपके पास। क्रिकेट का बहुत कंटेंट है, पागल हो गया हूं मैं। या पीरियोडिकली रिलीज करेगा साथ वो, ये जा रहा है लाहौर मुझे छोड़ के। तुम्हारे यार खानदान की शादी है नहीं मुक्ति? बस ये लास्ट है होपफुली। अच्छा, होपफुली एक ही शादी नहीं मतलब कि आगे लोग मुक गए हैं, एज इन क्लोज सर्कल में तो मुक गए। चलो फिर बाकी दूर दराज को मैं वैसे ही मिस करा देता हूं यार। अच्छा खैर, ये तो होगी पीएसएल की बात, और तो कोई इतनी थी ना गुफ्तगू पीएसएल की। गुफ्तगू तो हम वैसे नहीं करते, हम गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू तो होती है स्पोर्ट्स तक में। उससे मुझे याद आया, हाँ, पाकिस्तान ने जरा लेटर भेज दिया आईसीसी को। उंगली ले ली है पाकिस्तान ने हल्की फुल्की। They've written to the ICC that they support बांग्लादेश, और उनकी गेम्स मूव आउट की जाएं इंडिया से श्रीलंका। पहले तो ये भी खबर छूटी थी कि पाकिस्तान में करते उनकी गेम्स, which would have been farcical, क्योंकि पाकिस्तान नहीं खेल रहा पाकिस्तान में गेम्स, वो श्रीलंका में खेल रहे हैं। उसके बाद ये खबर छूटी थी कि पाकिस्तान भी बैकआउट कर देगा। लेटर में ऐसा कुछ नहीं। हाँ देखो, if you are posturing, which I'm pretty sure you are, ये posturing ही है सारी, वहां तक चलो ठीक है, whatever, don't put your own tournament in jeopardy। आप बॉयकॉट शॉयकॉट मत सोचो, और वो करना भी नहीं इन लोगों ने, इतना कोई सीन नहीं इन लोगों ने होना भी नहीं चाहिए था। highly doubt it। लेकिन लेटर में सपोर्ट कर दिया बांग्लादेश को उन्होंने।
मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका बनता था करना या नहीं, लेकिन यार ठीक है, कर दिया तो खैर सही है। इतना कोई हम खुद चाहते थे कि कुछ मिडिल ग्राउंड रीच हो यहाँ पे। आई थिंक इट्स अ गुड मूव, अगर पॉलिटिक्स को साइड पे रख के देखा जाए ना, इट्स अ गुड मूव कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, क्योंकि मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ बांग्लादेश इस साइड पे, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे। या थिंग इज कि रियलिस्टिकली both sides of course they're being stubborn over here, but realistically किसी एक की पूरी बात तो मानी जा नहीं सकती। if anything आईसीसी की मानी जा सकती है, क्योंकि उनके पास पावर है। बीजेपी आईसीसी, ठीक है। बट द थिंग ओवर हियर इज दैट बांग्लादेश ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस ली, और अब अगर वो इससे हटते हैं तो उनकी अवाम के अंदर भी कुछ सेंटिमेंट्स जो सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो अब एक नैरेटिव पे चल पड़ी है। आई डोंट थिंक दे गोना लेट गो ऑफ दैट। आज बाय द वे डेडलाइन है, बाय द टाइम यू मे बी इवन गेट दिस पॉडकास्ट शायद कुछ फैसला हो गया हो, पता नहीं। स्कॉटलैंड को डाल देंगे फिर क्या बांग्लादेश? हाँ, तुमने कह रहे थे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जहाँ पे इंडिकेट यही हो रहा है। यार 2-3 मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, क्रिकइन्फो पे ही, आप भी पढ़ सकते हो। लाइकलीहुड्स ऑफ सिनेरियोज भी डिस्कस हुई थी। एक ये कि बांग्लादेश की बात मानी जाए, विच इज वेरी अनलाइकली, हाईली अनलाइकली, ठीक है। और एक ये है कि आईसीसी जो है वो बस इनको कट दे बांग्लादेश को, स्कॉटलैंड आ जाए। दैट लुक्स लाइकली एंड दैट्स अनजस्ट। द मोस्ट इम्प्रोबेबल थिंग ओवर हियर इज प्रोबब्ली द मिडिल ग्राउंड थिंग व्हिच वी वांटेड कि ग्रुप बदल दो, कुछ फैसिलिटेट कर दो इधर-उधर। वो तो कभी भी नहीं, ये बीच की बिल्ली बनती नहीं है। ये बीच की बिल्ली ही होनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि देखो यार आईसीसी की भी जिम्मेदारी है कि अपने सारे बोर्ड्स को खुश रखे, जो इंडिविजुअल बोर्ड्स हैं क्रिकेट के। और Bangladesh is still a major player. I know they don't have that same sort of leverage that Pakistan has because of the India-Pakistan game, क्योंकि that game feeds the cricket of lesser endowed cricket boards. ये कितने साल हो गए? 2.5 साल। हाँ, तब से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने गुड एरिया से बोला था, जो अब कॉम्बॉक्स है, एंड Jared really liked that line. It is a great line. वो वाली वैलिडेशन मुझे जब मिल गई, मैं पेलता गया हूँ। It is a great line. मुझे भी याद होगी, मैंने रट गया, इसलिए मैं बोल रहा था। तो वो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी चिप एट द बार्गेनिंग टेबल होती है, जो बांग्लादेश के पास नहीं है, but it's still the 8th most populous country in the world, which has a lot of cricket fan following. Third most? Yeah, so even though Bangladesh cricket will lose money, and they will probably even face sanctions if they, kind of don't agree. But यार ICC को भी तो लॉस होगा पैसों का। हाँ, लेकिन मार्केट जा रही है एक पूरी। यार सैंक्शंस तब नहीं लगनी चाहिए जब वो बैकआउट करें। वो तो नहीं बैकआउट करें, वो कह रहे हैं हमने खेलना है, लेकिन हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दो। अच्छा, एक और चीज है इसमें बाय द वे, उस पे आते हैं। लेकिन अगर आईसीसी की रिपोर्ट ये कह रही है कि फिज को ना खिलाओ, अब वो पता नहीं कितनी सच है या नहीं, ये आप शर्टें ना पहनो, तो ये जस्ट तो नहीं है। ये कौन सा वर्ल्ड कप हुआ? हाँ, अब पता नहीं वो यार, हम आरिफुल, क्या नाम था भाई, आरिफ नजरुल भाई की बातें माने या ना माने, आई थिंक वो भी बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा होगा। ऑब्वियसली वो तो बोलेगा। या और तुझे पता है कि बीसीबी ऑफिशियल्स और प्लेयर्स की आपस में वैसी नहीं बनती। तूने लिटॉन का इंटरव्यू सुना है? नहीं। He looked quite heartbroken, man. वो कहता कि will we even be at the World Cup? उसको इस वक्त नहीं आइडिया। और पता है क्रिकेटर के लिए पिनेकल होता है वर्ल्ड कप। फैंस और प्लेयर्स का कोई नहीं सोचता। पिस जाते हैं फैंस के साथ ज्यादती कि उनकी टीम ही नहीं पहुंचेगी, हालांकि they've been qualified। फिर प्लेयर्स के साथ ज्यादती because they play their entire careers for these moments। और बांग्लादेश क्रिकेटर्स को और कहां एयर टाइम मिलता है? उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप could go a long way। रिशाद हुसैन got multiple gigs in franchise cricket because he had a great World Cup। तंजीम, ईमान, शरीफुल, I love that। तौहीद रिदोय। There are few players over there। थोड़ा सा डाउन हो गया, लेकिन थोड़ा डाउन हो गया, मगर टैलेंट तो है। टैलेंट है। पॉइंट इज कि उनके लिए ये सिर्फ एक मौका नहीं होता टू रिप्रेजेंट देयर नेशन एट अ वर्ल्ड कप व्हिच इज ऑलरेडी बिग एज इज। एवरी प्लेयर ड्रीम्स ऑफ दैट। आपकी जो ख्वाब होती है वो ये होती है कि मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूं, जीत रहा हूं। एक वो भी एंगल है कि यू मेक योरसेल्फ मोर लुक्रेटिव एज एन एसेट बाय प्लेइंग दीस टूर्नामेंट्स। तुम फुटबॉल में देख लो यार, वर्ल्ड कप आता है तो वो सारे जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं साइन हो जाते हैं बड़े-बड़े क्लब्स। ऐसे ही होता है। हेमिस रोड्रिगेज बिगेस्ट एग्जांपल, थॉमस रोजेस्की बैक इन 2006, मेसूट ओजिल, सैमी खदीरा। तमीज से नाम लिया करो तुम ओजिल का। तो कैसे बोलना था? सर मेसूट ओजिल। अच्छा, सैमी खदीरा, ठीक है। उसका जैसे भी जोजे ने दोनों पकड़ लिए थे मैड्रिड के लिए, तुम्हें अगर याद हो। सो यार इट इज, आई मीन, unfair to the players because I feel their sentiment as well. They want to play. Obviously. Players always want to play. मैं इसीलिए तो इस पे इतनी जोर का मार नहीं सका, क्योंकि शीशे की है ब्रो। ये ना हमने फिफ्थ फील्ड में टेबल तोड़ दिया। हमने ये फैंस और प्लेयर्स का कोई नहीं सोचता। नए रोले खड़े हो जाएं इधर। But yeah, I do really have a lot of empathy and sympathy for those players and the fans, and I really hope कोई रेजोल्यूशन हो जाए, मगर यार साथ ही लग नहीं रहा। और क्या पता जब तक ये पॉडकास्ट है वैसे ही डिसाइड हो गया हो, मगर स्कॉटलैंड वाले भी बैठे होंगे कान खोल के। जॉर्ज मुंजी एंड ब्रेंडन मैकम्यूलन बैठे होंगे। ब्रेंडन मैकमलन, मैकम्यूलन बोल दिया। वो भी ठीक है, मैकम्यूलन ज्यादा अच्छा है ब्रो। फील्स हैं उसके अंदर। मैकम्यूलन, और भी उनके प्लेयर्स थे जिनके मुझे नाम नहीं याद अब, लेकिन ये दो सबसे। बट दे आर द हाईएस्ट रैंक टीम हु आर नॉट
participating in the T20 World Cup, that's so they it. would come in. Yeah. Yeah, but it is ugly, it is unfortunate. पाकिस्तान को मैं यही कहूंगा, पीसीबी को भाई बस कर दिया, लेटर लिख दिया, गुड ऑन यू। पोस्चरिंग करनी है, चलो खैर है, हम उंगली साथ लेनी खड़े है। हैं आपके, लेकिन हम वहां पे खेल भी रहे हैं। हाँ हाँ, पाकिस्तान को खेलना चाहिए ये रिगार्डलेस, बट ये पोस्चरिंग और उंगली ले लो आगे, यार, और कोई बड़ी बड़ी भड़के ना मार देना। उसके साथ बांग्लादेश को, चलो तुमने प्लेयर्स और फैंस और सबकी बात कर ली, मॉनेटरी नुकसान कितना है यार वही, I was about to get to that. In the article that I read, apparently ICC सारी टीमों को एक प्रेपरेशन फी देता है वर्ल्ड कप या आईसीसी इवेंट्स की। वो तो मिल गई होगी। नहीं नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? नहीं मिली भी, छोटी रकम नहीं है, it's $500,000। Damn! That's a lot of money। मुझे दे दो। हाँ, मतलब हमें वो मिल जाए तो हम ये खरीद ही ना ले फिफ्थ फील्ड। ठीक है, ओनर्स तो नहीं देख रहे। किसी को यहाँ पे हम कहीं स्टूडियो भी यहाँ पे बना दें, और मैं वैसे ओनर से बात करनी है, यहाँ पे कैमरे लगाएं और फुटेज बेचें। ये एक जो idea लोग है। आकर खेलते हैं यहाँ पे, उनकी फुटेज वो खरीदने को तैयार होंगे, हम तो खरीद लें। ठीक है, एक वो वाली रकम हो गई $500,000 जो प्रेपरेशन फी में मिलती है। उसके बाद द मिनिमम प्राइज मनी that a team can get in the T20 World Cup is $200,000। अगर आप मैचेस जीत जाओ तो वो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। और यार वो भी ठीक ठाक पैसा है। 15 की स्क्वाड, 5 तुम सपोर्ट स्टाफ में लोग डाल दो, $10,000 तो मिनिमम हो गए। यार मुझे भी ले जाओ। हाँ, हमें भी उठा लिया करो इस तरह के $10,000 मांग रहा हूँ, ज्यादा ये नहीं मांग रहा। assumption है कि एटलीस्ट एट द वेरी मिनिमम $10,000 वो मिलेंगे उनको इन प्राइज मनी, बट इट्स रियली रियली सैड। और ये जो जियोपॉलिटिकल क्वैगमायर आकर इन्फिल्ट्रेट कर गया ना क्रिकेट को, सबकॉन्टिनेंट की क्रिकेट को, सबकॉन्टिनेंट का जो रीजन है ना, इसकी पॉलिटिक्स वैसे ही इट्स ऑन कोकेन और समथिंग मैन। पागल है सारे, दिमाग खराब है इनका। ये बिगर पिक्चर नहीं देख रहे होते, ये अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं सारा वक्त 24 घंटे, और अल्टीमेटली क्रिकेट को नुकसान होता है। We've already gone through a toxic Asia Cup that neither of us want to remember. We don't want more of that toxicity in the World Cup. Honestly, not because of the cricket. Yeah. It was because of the on-field stuff भी हो गया। On-field भी हो गया था भाई। This is just the गंद, मजा किरकिरा हो गया था। Filth. अब हम यही चाहते हैं कि वर्ल्ड कप का ना हो, तो कुछ यार उनके कुछ मैचेस मूव आउट कर दो, कुछ कर लो यार, कोई अकोमोडेट कर ये दो। कह दो कि बांग्लादेश बड़ा नेशन है यार, अभी आपको अकोमोडेट कर देते हैं, मगर नॉकआउट्स में आपको इंडिया में खेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ कर दो। कुछ मिडिल ग्राउंड ढूंढो, क्योंकि दोनों तरफ की जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरी तो पूरी हो नहीं सकती। एक आईसीसी की हो सकती है, बट दैट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्ट्रांग आर्मिंग और पोटेंशियल स्ट्रांग आर्मिंग, क्योंकि जय शाह बैठा हुआ है। ठीक है, और मैथ कर ली होगी आईसीसी ने बाय द वे कि कितना नुकसान है, और लॉजिस्टिकली भी तो पैसे लगने थे ना इस सबको मूव करने में, क्योंकि बांग्लादेश अगर जाकर कहीं और खेलती है तो बाकी टीमों को भी मूव करना पड़ेगा। गेम्स गो आउट ऑफ इंडिया एंड दैट इज अ लॉजिस्टिकल चैलेंज एट द 11th आवर। खैर, इस पे हमने फुल डिटेल में पिछले पॉडकास्ट में बात की थी। अभी तो एक छोटी सी अपडेट थी कि पाकिस्तान ने लेटर लिख दिया है आईसीसी को। तुमने ये कर दिया था, उससे मुझे फवाद सरवर याद आ गया। फवाद सरवर ब्रो, वो खाली हाथ नहीं जाना था। हाँ, हैदराबाद की अभी कोई अपडेट नहीं है। आएगी तो आपको कुछ बता देंगे उसके बारे में, मगर फिलहाल वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट सियालकोट स्टैलियंस ब्रो। और घोड़ा तो होना चाहिए लोगों के अंदर, बल्कि इमाम को ब्रांड एम्बेसडर रख लो। इमाम को ले लो, ब्रांड एम्बेसडर्स खत्म हो गए। हाँ, लेकिन ले लो। राइट टू मैच, ब्रांड एम्बेसडर्स एंड मेंटोर्स, दे डन नाउ। वो वाले रोल्स ही मुक गए हैं, और इमर्जिंग प्लेयर पे अभी भी हमें नहीं पता आगे क्या फ्यूचर है, बट कुछ क्लैरिटी नहीं दी। एज दीस डेज गो ऑन, पीएसएल के अंदर जो न्यूज़ है वो डेवलप होती रहेगी फर्दर, हम आपके सामने बैठते रहेंगे, उस पर बात करते रहेंगे। ऐसा ही है जिस तरह आज बैठ गए। एक और बात करनी है यार, बिग बैश, बाबा अज़ाम 0 of 2। या वैसे वो 50-50 कॉल थी, मैं उसको आउट ना देता। मैं दे देता। तुम दे देते, तुम्हें लग रहा था हवा में पाऊं। वो बिल्कुल लाइक टच एंड गो वाला सीन था, फ्रेम्स वाली की चीज हो गई थी कि एक एक्स्ट्रा फ्रेम होता तो ज्यादा पता चल जाता। बाबर यार, व्हाट द हेल ब्रो। तुमने यही बात की थी कि अगर आग लगी है तो ट्रांसलेट करो आग को विद द बैट। 1 of 7, duck of 2। या सिल्वर डक, और सिल्वर डक मतलब फॉलोड बाय सम पुअर फील्डिंग एट टाइम्स। एक तो उसने डाइव ही नहीं मारी थी, वो तो पहले था ना, वो पिछले मैच में। इस मैच में एक चलो अच्छा कैच पकड़ लिया, एक कैच अच्छा पकड़ा था, नो डाउट। लेकिन हम कैचेस पे क्यों रिलाई, हम क्यों why are we clutching at straws? Why are we clutching at straws? I guess because it's Bobby Azam and he scored 202 runs in 11 innings at the Big Bash. He's striking at what, 103? Come on Babar, we all want you to perform। रिजवान ने भी 187 runs किए 10 innings के अंदर, and he's striking at 102 I think। Honestly मैं बताऊं, fuck the BBL, तू वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर दे यार, सारे गुनाह माफ, सारी बातें साइड में। वर्ल्ड कप में परफॉर्म करो, जितवाओ, और फिर T20 आइस छोड़ दो। Some people are saying कि oh now he might not get picked for the T20 he World will, Cup. 100%, definitely 100% he's in the T20 World Cup squad। बाबर is a lock, मुझे भी यही लगता है। और यार बस दुख होता है कि प्रीमियर प्लेयर पाकिस्तान का, ठीक है, he's not or never been a great in T20 cricket, but he's had good phases। He's had good phases।
चलो अगर रन एक्यूमुलेटर के हिसाब से देख लें तो इससे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए। हाँ, और दूसरा तुम ये बात सोचो जरा इस बारे में, तवज्जो दो इस पे कि बाबर आजम तो स्लो सर्फेसेस पे स्ट्रगल करता था, ट्रू बैटिंग सर्फेसेस पे तो अच्छा खेलता था। सेना के अंदर तो इसका रिकॉर्ड अच्छा था सादी, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा था, साउथ अफ्रीका के अंदर याद है कितने इसने रन्स किए थे। तो वो मुझे दुख होता है कि अगर वहां पे भी मसले आ गए तब क्या सीन चल रहा है। ऊपर से डिड यू हियर द मोसेस हेनरिकेस क्लिप? हाँ सुना है। आई जस्ट सिंसियरली होप कि गेम 180 डिग्री शिफ्ट हो गई हो और स्लो सर्फेसेस पे बेहतर हो गया। मोसेस हेनरिक्स पे आ जाओ। Yeah, I mean, now you're really clutching at straws. But Moses Henriquez ने बोला कि yeah, it took a couple of days for Babar to, you know, get better. And हमें यही लग रहा था। Did he really get better though? मुझे सिर्फ बैट से मतलब वही तो है, तब चढ़ी थी तो बैट से ट्रांसलेट करते। Your team is one. It's a team sport. Team above everything, man. ये कल्चर ऑस्ट्रेलिया का है. They want to win. और उसने यही बात की है कि कल्चरल डिफरेंस है, जो हमने पॉडकास्ट से बात की थी। पाकिस्तान के अंदर यार ये elements of seniority, respect and individual glory, individual glory, ठीक है, yes. ये सारी चीजें काफी मैटर करती हैं। माइलस्टोन्स आपने क्या किया एग्जैक्टली, तो वो इस चीज पे तब पाकर बैठा हुआ है कि बाबर आजम को सिंगल किस तरह डिनाई कर दिया। इट्स अ बिट ऑफ एन ईगोटिस्टिकल थिंग। तो सही। और चलो यार, हो गया जो हो गया, टीम जीत गई, यू टेक इट ऑन द चिन, यू मूव ऑन। बैट के साथ कुछ करके दिखाओ। आपने 9 बॉलें खेली हैं और आपने कितने रन बनाए हैं? एक रन। 1 of 9 up in the last 2 games and 2 outs. हाँ, 1 of 7 silver duck. It's really really sad and I wish that he can turn things around, क्योंकि अभी भी at the very least एक और मैच तो है सिडनी सिक्सर्स का। हाँ, एक और मैच है, वो either against Melbourne Stars और Hobart Hurricanes। अभी हमें पता नहीं वहाँ पे कॉल ऑफ हुए क्या, बारिश हो रही थी बारिश, अब नहीं पता कि कॉल ऑफ हुआ कि नहीं। क्वालिफाइड 2 या हाँ एलिमिनेटेड 2, उसमें अगर सिडनी जीतती है तो फाइनल में फिर एक और इनिंग मिल जाएगी, अगर नहीं जीती तो विल कम बैक। क्या कितना ऑकवर्ड माहौल पैदा हुआ उस ड्रेसिंग रूम के अंदर। क्या जी बाबर तब गया और मैं तब ठीक है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कल्चरल डिफरेंस को, मगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये कल्चर बकवास है। ठीक है, अच्छा नहीं है यार, नहीं मजा आता है इस तरह। क्रिकेट एक इस तरह की स्पोर्ट है जो है तो टीम स्पोर्ट, लेकिन इंडिविजुअलिज्म भी आता है उसके अंदर। आता है। आप जब अपने सर में ये बिठा लो ना कि यार मैं परफॉर्म कर लूं, मैं ये ना सोचूं कि मैं कंट्रीब्यूट करूं टीम के लिए, मैं ये सोचूं कि मैंने 50 कर ली, मैंने 100 कर ली, जितने भी बॉल्स पे आई है, स्पेशली इन T20 क्रिकेट, वो ठीक है। और वहां पे आप हारते हो। 250 मारी भी जो बाबर ने एक रन चेज में थी, जो खैर है उसको कुछ नहीं कहते, मैच विनिंग नॉक। दूसरा वाला कैच अप नॉक था यार, इवन दो दे वन दैट गेम एज वेल, बट इट्स स्टिल आई डोंट नो मैन, एवरीवन एल्स इज प्लेइंग फास्टर। स्टीव स्मिथ पागल हो गया उधर, वो तो पागल हो गया, ही इज गॉन एब्सोल्युटली बोंकर्स, ही वांट्स टू प्ले द ओलंपिक्स। आई वांट हिम इन द PSL फर्स्ट, प्लीज ब्रिंग हिम। उसको कोई डायरेक्ट साइनिंग कर लाओ, सियालकोट स्टैलियंस, एक्चुअली मैक्सी की जगह स्मिथ ही भी चलेगा, स्मजर ले आओ। आई थिंक कोई ना कोई तो सोचो, इज स्टीव स्मिथ प्लेइंग फॉर सियालकोट स्टैलियंस। ओए होए, हमारी ईद है ब्रो, आपकी भी। हम तो पागल हो जाएंगे। बट या the whole Babar, you know, kind of stories that have developed over the Big Bash League haven't been particularly fun. एक बंदा वो रिजवान रिटायर आउट हुआ, ये सिंगल डिनाई पे तब गया, उसके बाद कप्तान आकर कह रहा है कि it took a couple of days to recover। थोड़ी सी बेइज्जती है यार, थोड़ी सी है, और ऊपर से यार ईगो हर्ट होनी चाहिए यार, इस बात पे होनी चाहिए हर्ट। Generally I'm of the opinion that fuck whatever anyone else says, but इस वक्त ऑस्ट्रेलियन सर्कल्स में जो डिस्कोर्स होगा यही होगा कि यार क्या हरकत है यार। देखो, सिर्फ बाबर आजम और रिजवान और बाकियों की परफॉर्मेंसेस, चलो हारिस रऊफ और हसन अली वो डिसेंट, इनकी वजह से सिर्फ शादाब वाज डिसेंट। हाँ, इनकी वजह से हसन खान वाज डिसेंट। हसन खान इज नॉट पाकिस्तानी एनीमोर ना। बात ये है कि इनकी वजह से ना तो ऑब्वियसली इनको तो हर्ट हुआ है, आगे फ्रेंचाइज गिग्स इनको बहुत मुश्किल से मिलेंगी। बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा ना यार। नेक्स्ट ईयर BBL वाले 6 दफा सोचेंगे कोई पाकिस्तानी लेना है या नहीं लेना, क्योंकि स्पेशली बैट से लेना है या नहीं लेना। खैर, कमर्शियल वैल्यू तो उनकी बड़ी है। आई थिंक वो कर लिया ना जो उन्होंने करना था। वो जो उनको सर्ज चाहते थे वो मिले, और सोशल मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट वो तो मिल गई ना, वो खत्म हो गई ना। अब BBL खत्म हो गया तो वो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो आई डोंट थिंक आप पाकिस्तानीज पर रिलाई करोगे टू ब्रिंग दैट कमर्शियल अपील। आप रिलाई करोगे उन प्लेयर्स पे जो आपको टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। टीम्स तो यही चाहेंगी, एंड यू नो दे हैवंट डन देमसेल्व्स एनी फेवर्स, बाबर एंड रिजवान ओवर हियर। प्लस यार, मैं भी ये बात कर रहा था ना कि generally I live my life not caring about what anyone else says about me. But if I am representing my country in another tournament, then it kind of does matter what you do. आप एम्बेसडर होते हो, एम्बेसडर हो ना फिर आप। मैंने एक ना बहुत अरसा पहले, बैक व्हेन आई वाज इन माय यूनी, तब मैंने एक कोट पढ़ा था, मुझे बंदे का नाम नहीं याद किसने कोट दिया था। कोट पता, शायद मुझे नाम याद हो। कोट ये था, नो मैटर व्हाट यू डू पीपल आर गोना जज यू इन द एंड एनीवेज। ये आप लोगों की लाइफ टिप है, ठीक है ना। लोगों को साइड पे करो, ये जो कहते हैं ना कि वो क्या सोचता है, ये क्या सोचता है, उसको साइड पे करो,
जो आपने करना है वो करके दिखाओ। मगर इनको और कितने रियलिटी चेक्स चाहिए? मैं लोगों को लाइफ टिप दे रहा था, क्रिकेट से रिलेटेड नहीं थी ये बात। वैसे आई मीन इनको तो रियलिटी चेक्स पे रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं यार। अब तो पूरी किताब बन चुकी होगी रियलिटी चेक्स की। रिजवान का फर्स्ट रियलिटी चेक बुक खत्म हो गई होगी रियलिटी वाली। तुम ऑन फील्ड स्टफ को तो छोड़ दो ना, ऑन फील्ड स्टफ में तो इन्हें नहीं मिला आज तक। इनको रिजवान को सबसे पहला धचका तब लगना चाहिए था जब ये टीम से बाहर हुआ था। बिल्कुल। बाबर आजम को तब लगना चाहिए था जब ये टीम से बाहर हुआ था। तुम्हें मैं एक चीज डिस्कस करना जब ये कैप्टनसी से हटा था। Here's a thought. बाबर आजम पे मैनेजमेंट ने यू टर्न लिया, उसको बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम में वापस लाए। ओरिजिनली माइक हैसन हैड सेड कि बिग बैश लीग की परफॉर्मेंसेस पे मैं जज करूंगा। अगर तो ना यू टर्न लिया होता और बिग बैश लीग की परफॉर्मेंस पे जज करना होता, ये तो बाहर था। ये करीब नहीं थे, नेड़े नहीं लगता था टीम के। नेड़े जालिमा वे मैं ठर गईया मैं मर गईया। अच्छा जी, तो अफसोस है सादी, क्योंकि पता है मैं भी तुझे कोट मारता हूँ। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कोट है ये। तो मैं तुम्हें लाइफ टिप्स यहाँ पे दे रहा था। What is grief if not love persevering? Okay. हमें दुख इसलिए क्योंकि हम इनसे प्यार करते हैं। मसला ही है ना। बॉबी आजम में हमारी जान है यार। मैं कसम खुदा की आज तक जो है ना, हर इनिंग्स में आज चल जाएगा, आज तो कुछ कर दिखा दे यार, आज चल जाएगा। और It's today the day. ये जो हमारी क्रिटिसिज्म है, दिस कम्स फ्रॉम place of love. Absolutely it does, man. We all remember the days when Babar Azam was an elite player across formats. जब मैं शादाब पे तपता हूँ ना, सबसे ज्यादा मुझे लगता है बैराम नहीं उतना तपता जितना मैं तपता। नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है शेडी वैसे। नहीं, तपता मैं इसलिए सबसे ज्यादा क्योंकि वो मेरा फेवरेट क्रिकेटर था। मेरा भी था। लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस विद द बॉल डिसअपॉइंटेड मी द मोस्ट। खैर, as cheeks in line. हाँ, अब ये तो काफी अरसे से बोल रहे हैं, he needs to be in the squad। आपकी चांसेस जो है ना, हिंज ऑन शादाब खान, मानो या ना मानो, personal biases aside. And if Jared's analysis or ass analysis is correct, then we might have Shadab the frontline bowler again. But abhi mighty hai wo. I want to see more. I want to see more of his ass. And let's just say I have confirmation that Shadab Khan is working on these things. He is in conversation with experts. I am an ass man. याद है? Oh, of course, Billy Gunn, bro. Billy Gunn, Mr. Ass. I'm an ass man. मगर फिर इन सारी चीजों के अंदर विनर शॉन माइकल्स ये मेरे लिए। Yeah, bro. I think I'm cute. I know I'm sexy. क्या उसका यार थीम सॉन्ग था वैसे। मैं यार, तुझे याद है एक गेम होती थी स्मैकडाउन वाली जिसके अंदर वो अनलॉक होता था, और वो अनलॉक इसी तरह हुआ था कि आप जीते हो मैच और एकदम से गाना बजा और शॉन माइकल्स आ गया। वो था फिर स्मैकडाउन वर्सेस रॉ, स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन। किसी दिन हमें ना ये भी करना चाहिए। We should talk about our favorite theme songs of WWE अपने बचपन के। Heartbreak Kid is right up there. इस वक्त तो Heartbreak Kid बाबर आजम बना हुआ है, is breaking hearts. Damn. Yeah. Edge का, I love that song. Yeah. You think you know me? Know me point का होता है ये। You think you know me, but know me point आ गए हैं। On this day, glasses लगाई। ओए होए होए। अच्छा, आप क्यों इधर निकले? Come to light. ये होता फिर साथ। Better place. यहाँ पे तो आवाज भी अच्छी यार गूंज रही है आवाज। यार वो क्या है? क्या चीज? वो स्काई में एक लाइन जा रही है। वो केम ट्रेल होगी ना, या कॉन ट्रेल, सॉरी, आई नेवर नोन व्हाट दोस थिंग्स आर रियली। I don't know, bro. Yeah. अच्छा, I can't even see that line because मेरे आंखों में तो सूरज है। वहां देखो ना, सूरज रणदीप जो है वो मुझे देख रहा है। ठीक है? अच्छा चलो, हम और कोई बात थी करने? I don't think और कोई बात है करने वाली। ये बोनस पॉडकास्ट था। होपफुली कुछ रेजोल्यूशन आ जाए बीसीबी और आईसीसी फ्रंट पे। We won't be here to talk about it, साथ जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर तो कट दिया बांग्लादेश को तो हम तब जाएंगे यार। तुम आ जाना। हाँ, मैं आ जाऊंगा। अगर तो कट दिया, अगर ना कटा तो फिर बस लेट्स जस्ट वेट फॉर व्हेनेवर साद's बैक। यस सर। Yeah. जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए। आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले पेट्रियन, दूसरा इजी पैसा। 0319360255 इज द नंबर। बैंक अकाउंट डिटेल्स मेरे से ले लें आप, या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम ट्विटर पे। पोस्टर्स लगे नहीं हुए, लेकिन ले लो यार, हमारे पोस्टर्स यहाँ पे डाल नहीं अली यार। वहां कुछ करी अली। उसके अलावा करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अस एवरीवेयर। एंजॉयजियां Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, iHeartRadio, Pandora, और जहां जाए वहां पे जाके हमें सुन सकते हैं। मजेजिज। We'll see you guys next time. Until then, अल्लाह हाफिज। बॉय कैसा बहुत फील्स आ गई, बहुत ही मजा आया। हमें हर पॉडकास्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए। फिफ्थ फील्ड वालों से कुछ सेटिंग कराते हैं। तुम ही आओ इधर हर रोज। नहीं, इतना दूर तो नहीं ऑफिस से। नहीं, थोड़ा है दूर, स्टूडियो से तो दूर ही है ना। मगर फील्स जो आ गई, विटामिन डी के ऊपर मैं वो ओवरडोज कर रहा हूँ इस वक्त। बंद कर दे यार, मुका यार, मुका, मुक्तदा करो।